अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम माजिद जवेद एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और आज हम इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है नीचे जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं उनको सॉल्व किए बगैर आप उनकी रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करो। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने सम ऑफ रूट का फार्मूला पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला पढ़ा था अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब हम इन्हीं दो फार्मूलों को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन के नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं उनकी रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट है, जिनमें से फर्स्ट 4, 5th और 6th मैं करवाऊंगा, बाकी सेकंड और थर्ड आपने खुद करना है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट 1 में आप देखो तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनी हुई है, तो आप इसकी रूट्स का डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लो। तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स। कहता फर्स्ट करो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। अब हम इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। पहले सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब फार्मूले के मुताबिक हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले ए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है वो ए की वैल्यू है। कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो 1, ए इज इक्वल टू 1। अब बी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स वाली टर्म के साथ कोएफिशिएंट है -5, वो बी की वैल्यू है। अब ए और बी की वैल्यू मौजूद है, फार्मूले के अंदर पुट कर दो। माइनस वैसे का वैसे बी की वैल्यू कितनी है -5। अवर ए की वैल्यू कितनी है 1, इसको सॉल्व कर दो। माइनस माइनस प्लस 5 वैसे का वैसे अवर 1, 5 ओवर 1 इज इक्वल टू 5, क्योंकि किसी भी वैल्यू के नीचे 1 हो तो वो वैसे की वैसे लिख देते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब फार्मूले के मुताबिक ए और सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो सी की वैल्यू है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है 3, तो सी इज इक्वल टू 3। अब ए और सी की वैल्यू मौजूद है, फार्मूले के अंदर पुट कर दो। सी की वैल्यू कितनी है 3, अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1, 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं उनका सम फाइंड करते तो आंसर 5 आता है, प्रोडक्ट फाइंड करते तो आंसर 3। नेक्स्ट पार्ट 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, डायरेक्ट इसकी रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लो। लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स। अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं तो सम फाइंड कर लो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और बी की वैल्यू चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लो। अब ए की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ कोएफिशिएंट है ए प्लस बी, ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स वाली टर्म के साथ कोएफिशिएंट है माइनस ए, ये बी की वैल्यू है। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। माइनस वैसे का वैसे बी है तो बी की वैल्यू कितनी है -a। अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है a प्लस बी। सॉल्व कर लो। माइनस माइनस प्लस ए वैसे का वैसी अवर ए प्लस बी वैसे का वैसी। इसका मतलब है अगर आप सम ऑफ रूट फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर आता है ए ओवर ए प्लस बी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए और सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू मौजूद है, सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है बी, ये सी की वैल्यू है। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर दो। ऊपर सी है तो सी की वैल्यू कितनी है बी, नीचे बी है ए है तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास a प्लस बी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर आता है बी ओवर a प्लस बी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स कांस्टेंट वाली फॉर्म बनी हुई है, डायरेक्ट इसकी रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लो। लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और बी की वैल्यू चाहिए। पहले ए की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ कोएफिशिएंट है एल प्लस एम, ये ए की वैल्यू। बी की वैल्यू एक्स वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है एम प्लस एन, ये बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। माइनस वैसे का वैसे ऊपर बी है तो बी की वैल्यू कितनी है आपके पास एम प्लस एन। अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है एल प्लस एम। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी ओवर ए और सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू मौजूद है, सी की वैल्यू फाइंड कर लो। सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है एन माइनस एल, ये सी की वैल्यू है। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर दो। ऊपर सी है तो सी की वैल्यू कितनी है एन माइनस एल। अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है एल प्लस एम। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दी गई है, इसकी रूट्स का डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लो। लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है 7, वो ए की वैल्यू। बी की वैल्यू एक्स वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है -5m, ये बी की वैल्यू है। पुट कर दो वैल्यूज़। माइनस वैसे का वैसे बी है, बी की वैल्यू कितनी है -5m। अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 7। सॉल्व कर लो। माइनस माइनस प्लस 5m ओवर 7। सम ऑफ रूट फाइंड करते तो 5m ओवर 7। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए
ए और सी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू मौजूद है, सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है 9n, ये सी की वैल्यू है। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर दूँ, ऊपर सी है तो सी की वैल्यू 9n और ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 7। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते तो आपके पास आंसर कितना आता है 9n और 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ। कहता है अगर आपको ये दो क्वेश्चन दिए जाते तो आप इन दोनों में से बारी बारी के की वैल्यू फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट्स हैं, तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ, यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं। पार्ट 1 में कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन 2kx² - 3x + 4k = 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कहता है अगर इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो सम ऑफ रूट है इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट से ट्वाइस है, डबल है, तो आप इस क्वेश्चन में से के की वैल्यू फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन में से के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को नीचे लिख लो और इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लो। 2kx² - 3x + 4k = 0। सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अब a और b की वैल्यू चाहिए, तो a और b की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्केल वाले टर्म के साथ कोएफिशिएंट है 2k, ये a की वैल्यू है। b की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x वाले टर्म के साथ कोएफिशिएंट है -3, ये b की वैल्यू है। अब a और b की वैल्यू पुट कर दो, माइनस वैसे का वैसे b है तो b की वैल्यू कितनी है -3, अगर a है तो a की वैल्यू कितनी है 2k, सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस 3/2k। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा = c/a। a और c की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू मौजूद है, c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है 4k, ये c की वैल्यू है। अब a और c की वैल्यू पुट कर देते हैं। c की वैल्यू कितनी है आपके पास 4k, अब a की वैल्यू कितनी है 2k, k से कैंसिल टू 1 टाइम टू 2 टाइम, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आपके पास कितना आता है 2। सम ऑफ रूट 3/2k और प्रोडक्ट ऑफ रूट 2। अब क्वेश्चन के मुताबिक कहता है जो सम है वो प्रोडक्ट से ट्वाइस है, तो हम लिख लेते हैं हेयर, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम इज ट्वाइस देन प्रोडक्ट। कहता है क्वेश्चन के मुताबिक जो सम है वो प्रोडक्ट से ट्वाइस है, डबल है। सो अल्फा प्लस बीटा = 2 × अल्फा बीटा। क्योंकि सम प्रोडक्ट से डबल है इसलिए प्रोडक्ट को सम के बराबर लाने के लिए आपको प्रोडक्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है 3/2k = 2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है 2, 3/2k वैसे का वैसे 2 × 2 4। अब k फाइंड करना है, k बटे में है, बटा खत्म करने के लिए इसको उधर ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो। 3 = 2k 4 टाइम 8k, k फाइंड करना है 8 मल्टीप्लाई इधर तक डिवाइड हो जाएगा 3/8। तो k की वैल्यू कितनी है ये आपके पास 3/8। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं rk = 8/3। तो इस क्वेश्चन में से आपकी k की वैल्यू आई है 8/3। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में कहता है सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 3k - 7 × x + 5k = 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कहता है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट से 3/2 3/2 टाइम्स ज़्यादा है, तो आप इसमें से k की वैल्यू फाइंड करो। अब इसमें भी आप क्या करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट सबसे पहले फाइंड कर लो। तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इसको नीचे लिख लो, xk + 3k - 7 x + 5k = 0। पहले सम फाइंड कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या आता है आपके पास -b/a। a और b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्केल वाले टर्म के साथ कोएफिशिएंट है नहीं लिखा हुआ तो 1 ये a की वैल्यू है। b की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x वाले टर्म के साथ कोएफिशिएंट है 3k - 7, ये b की वैल्यू। अब a और b की वैल्यू पुट कर दो, माइनस वैसे का वैसे b की वैल्यू कितनी है 3k - 7, अगर a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 ना भी लिखा हो तो उसको कुछ 1 किसी भी वैल्यू के नीचे 1 लिखा हो तो उसको बेशक ना लिखो, -3k - 7 लिख लो और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस 3k वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस 7 वैसे का वैसे। अब प्रोडक्ट सम ऑफ रूट का आंसर आपके पास कितना है -3k + 7। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट = c/a। a और c की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू मौजूद है, c की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है 5k, ये c की वैल्यू है। अब a और c की वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू 5k, a की वैल्यू 1, तो 5k/1 = 5k, क्योंकि नीचे 1 लिखा हो तो बेशक ना लिखो। अब सम और प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन के मुताबिक
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum is 3/2 times then product। कहते क्वेश्चन के मुताबिक सम जो है वो 3/2 टाइम है प्रोडक्ट के, तो सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा। क्योंकि सम प्रोडक्ट से 3/2 टाइम ज़्यादा है, तो सम प्रोडक्ट को सम के बराबर लाने के लिए प्रोडक्ट को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट का आंसर कितना है आपके पास -3k + 7 इज इक्वल टू 3/2 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आपके पास कितना है 5k। सॉल्व कर लो, -3k + 7 वैसे का वैसे ही इक्वल के राइट साइड पे ये कैंसिल नहीं हो रहे तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 टाइम 15k/2। अब इक्वल के राइट साइड पे बटा फ्रैक्शन है तो उसको खत्म करने के लिए 2 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दो, जब 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 × -3k + 7 इज इक्वल टू 15k। 2 को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम्स 6k माइनस वैसे का वैसे प्लस 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 2 7 टाइम 14 इज इक्वल टू 15k। अब k फाइंड करना है, k वाली सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आओ, तो बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक साइड पे, k वाली सारी टर्म को लेफ्ट साइड पे, -6k वैसे का वैसे, क्योंकि ये k वाली वैल्यू है राइट साइड पे 15k है, प्लस 15k इधर आ गया तो -15k, कांस्टेंट को उधर ले जाओ, +14 हो जाएगा -14, -6k -15k -21k इज इक्वल टू -14। अब एक k फाइंड करना है, k वैसे का वैसे ही -21 इसके साथ मल्टीप्लाई होते जाकर डिवाइड हो जाएगा, -14/-21, माइनस माइनस से कैंसिल, 7 2 टाइम और 7 3 टाइम, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2/3। तो अगर आप इस क्वेश्चन में इस पार्ट में k की वैल्यू फाइंड करते हो तो आपके पास कितनी आती है 2/3, 2/3। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।